अस्तित्व में जो कीड़े होते हैं वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होते हैं। अमीबा को देखोगे ना, वो अमीबा जो है वो कैसे अपने को बढ़ाता है। तो डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं सारे कीड़ों का यहाँ। तो उस कीड़ेपन से अगर आप निकलना चाहते हो तो यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रिएशन। तो मनुष्य कीड़ा नहीं है, यह अवसर है उसे कि वो कीड़ों की प्रवृत्ति से निकले। कीड़ों का कोई ध्येय नहीं होता, उनका बस एक ध्येय होता है कि अपने पॉपुलेशंस को बढ़ाए जाना ताकि उनका अस्तित्व सदा बना रहे। तो जो कीड़े वाली प्रवृत्ति है वह है टू बी इन एग्जिस्टेंस नो मैटर हाउ यू आर एग्जिस्टिंग। होने की जो तुम्हारी टेंडेंसी है, हमेशा होना है, हमेशा बने रहना है, यही दुख का कारण है और यही तृष्णा है। मृत्यु के बाद क्या है नहीं है उसकी बात ही छोड़ दो। इस अस्तित्व के परे कुछ है या नहीं है इसकी बात ही छोड़ दो। तुम इस अस्तित्व में भी मुक्त अवस्था, आनंद अवस्था में कैसे रह सकते हो? किसी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करके, किसी परंपरा को स्वीकार करके, है ना, या उन लोगों की सुन करके जिन्होंने जिंदगी भर स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं जिंदगी में किया, और वो भी उनके स्वार्थ में मुक्ति नहीं, अपने भोग विलास की जो अभिलाषाएं हैं मात्र वो रही जिसकी कभी पूर्ति हो नहीं सकती थी, ना आज हो रही है ना आगे होगी। जो ज्ञानी दिखने की चेष्टा करते हैं, जो ज्ञानी दिखने में ही अपना पूरा समय लगाते हैं, लेकिन एक जो छोटी सी बात है जो हो सकता है कि बहुत शब्दों का किसी को ज्ञान ना हो, बहुत ग्रंथों का जिसे ज्ञान ना हो, वो अगर समझ चुका है इस बात को कि अपने अहम को त्याग देना है, अपने जो मन है उसी को त्याग देना है। मन का अस्तित्व ही दुख वाला है। अब मन का अस्तित्व दुख वाला है तो क्या मन को त्याग देने से मन कहीं हट जाएगा? जब तक तुम अस्तित्व में रहोगे वो मन बना रहेगा। हो सकता है कि अस्तित्व के बाद भी मन बना रहे, हमें कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन हम मन से अलिप्त होने की जो अपनी ज्ञान है, जो अपनी समझ है, उसे विकसित तो कर सकते हैं और अपने को एकांत कर सकते हैं उस मन से अलग बैठ सकते हैं, उस मन से अलग जीवन जी सकते हैं, उस मन से अलग हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं। अगर अस्तित्व के बाद कुछ ना मिटे, सब बना भी रहे तो भी तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद को जाना है, खुद को समझा है। समझ रहे? तुमने कुछ ऐसा साध लिया है कि तुम एकांत भी हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं। दुख और सुख जो अस्तित्व की कड़ियां हैं, जिनसे सारा क्रम चलता है, व्यवसाय चलता है, वह क्रम ही तुमने तोड़ दिया है। तो तुम्हें दुख कैसे होगा? अब तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता अगर तुमने उस क्रम को तोड़ दिया तो। समझ रहे? तो मनुष्य का जो उद्देश्य है वो बच्चे पैदा करना नहीं है, पॉपुलेशंस बढ़ाना नहीं है कि बिल्कुल कि मेरी आबादी बढ़ जाए कीड़ों की तरह। समझ रहे? उसका है इस अस्तित्व में अगर वो है तो इस बात को समझ लेना कि अगर किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी शरीर के साथ रहे, किसी भी मन के साथ रहे, तो वो उस अलिप्त अवस्था में रह सकता है, उस एकांत अवस्था में हमेशा आनंदमय में रह सकता है, आनंदित रह सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाया है, जिसको भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पाने से या ना पाने से कोई कुछ होने वाला नहीं। मूल है आपके दुखों का अंत। तो आपके दुखों का अंत तो आपके अपने ज्ञान से होगा, और अपना ज्ञान यानी स्व का ज्ञान हमेशा ईमानदार होने से होता है, भेड़ चाल चलने से नहीं होती है ना। यहां आबादी बढ़ाना, बंधनों में तुम्हें बार बार बढ़ते जाना जानबूझ करके, ये रिलेशन वो रिलेशन, कभी इसके मृत्यु भोज में जा रहे हैं, कभी उसके बारात में नाच रहे हैं, है ना, कभी उसके यहाँ नौटंकी कर रहे हैं बेकार की,
कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया करके, सब ऐसा है, सब वैसा है। तो ये जो बाह्य संसार है, जो ये सामाजिक ताना बाना है जो बुना हुआ है, उसको बुनना बंद करो। वो ऐसा है, समझ रहे? जो निंदा की जो परतें हैं, निंदा का जो तुम ऊर्जा लगाते हो निंदा में, वो ऊर्जा तुम्हारे आत्मनिंदा में लगनी चाहिए पहले। और जिस दिन तुमने आत्मनिंदा में उसे लगाया और खुद को उस निंदा के छांव में ईमानदार किया, तुम देखना तुम्हारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो जाएंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि पैसे कमाने हैं, ये है, तो उससे लड़ो ना तुम, इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे? अरे ठीक है, तुम उस व्यवस्था से के विरुद्ध में खड़े तो हो जाओ। कैसे नहीं देगा वो व्यवस्था? वो पार्सल रह नहीं सकता। अगर पार्सल रहना तो तुम कहो तो सीधा सी बात, तुम रखो इस सृष्टि को, तुम रखो सब कुछ, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि दुख तो चाह में है। चाह करके ना चाह की जो अवस्था है वो वास्तव में बहुत आनंदमय है। लेकिन तुम ये जो चाह वाली प्रवृत्ति है, इसकी तो कोई सीमा नहीं ना कि तुम कहां से तुम बैक लेते हो, कहां से तुम मुड़ते हो। जैसे अगर कोई मन के सारे स्वरूप को समझ गया कि मन के कारण ही भय है, मन के कारण ही दुख है, और वो मन से परे अर्थात मन से अलिप्त, मन से परे मत समझो कि मन से परे कुछ है, इस अस्तित्व में मन से परे कुछ नहीं। मन से अलिप्त हुआ जा सकता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ठीक, अब वो क्या है नहीं, उसे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस अस्तित्व में नहीं जाना जा सकता। तुम बस अपने एकांत को पा सकते हो। एकांत को पाने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सारे आसपास जो भी बेकार के कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जी रहे लोग हैं, है ना, और सिर्फ बने रहना चाहते हैं जिन जीवन में, ऐसे लोग हैं, उनको ही छोड़ देना। वो तो जाएंगे ही तुम्हारे जीवन से जैसे ही तुमने जीवन में सत्य का मार्ग पकड़ लिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगेगा कि तुम किस मार्ग पे हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अपने अंदर जो ये लोग बैठे हैं, ये जो विचार बैठा है, ये जो समाज बैठा है, उसको निकाल फेंकना। उसके झूठे अहम को, जो स्टेटस को है, उसको निकाल करके फेंक देना। उस ईगो को निकाल करके फेंक देना। खुद के प्रति समर्पित हो जाना। देखो, पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान है, वो अहम को मिटाने के लिए है। लेकिन कौन ईश्वर? ईश्वर को भी तुम नहीं जानते, उस स्व को भी तुम नहीं जानते। जब तुम अभी ऐसी स्थिति में हो जहां तुम कुछ नहीं जान रहे, तो तुम्हें तो सबसे पहले यह स्वीकारना होगा ना कि मैं कुछ नहीं जानता। और अगर तुम्हें समर्पित होना है तो किसी ईश्वर ने सृष्टि को तो बना ही नहीं। ये सारा चक्र जो है तुम्हारा खुद का फैलाया हुआ भ्रम है। इस बात को स्वीकार सकते हो, अपने दायरे को तो स्वीकार सकते हो। उस दायरे को स्वीकार करके अहम को त्याग और स्व के प्रति ही तुम प्राणिधान अर्थात अपने सारे प्राण जीवेशनाओं को समर्पित कर दो। तुम्हारा अहम खत्म और तुम इस बात को समझ जाओगे, और फिर तुम किसी भी अवस्था में रहो, तुम्हें दुख ना होंगे ना सुख होंगे। अब वो क्या है, कैसा है, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं कि वो अनुभव क्या है नहीं हो, तुम्हारा अपना अनुभव होगा। बाकी धन्यवाद।